तो यहाँ पे आपको यीशु मसीह के सत्य को समझना होगा कि यीशु मसीह का सत्य क्या है। हाँ, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। ये कहना जब रात को हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर चुरा के ले गए, ये मैसेज झूठ है, राइट। तो जब उन्होंने ये मैसेज को सुना दिया, अब सोच के देखिए, अभी किसी के मतलब उन्होंने ये जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, इन्होंने लोगों ने उस टाइम पे कोई भी एक इंसान मरा और वो जीत सकता है, ये उनकी थोड़ से परे बात है, अनएक्सपेक्टेड बात है ये, राइट, कबूल ना करने वाली बात है। इसलिए उनके मन में क्या है, यही हुआ होगा, कबर खोले चोरी करके ले गए, लेकिन अब क्या बात तो जीवित है, तो लोगों को ये नहीं पता है ना। इसलिए तो अभी भी लोगों को अन्य उनको भी ना ऐसे लगता है। जो देखो हम विश्वासी वो अविश्वासी, हम विश्वास किस बात पे करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है। क्योंकि जब हम विश्वास में आते हैं ना तो हमें पता चलता है यस ऑल दीस थिंग्स आर रियल, ये सारे वचन रियल हैं, और जो मसीह में नहीं है ये कहानी है। पहले हमने क्या पढ़ा था, हमें पढ़े में क्या पढ़ा था, लेकर उसके 4 के बाद में क्या लिखा था कि शैतान ने यीशु मसीह का तेजमय सुसमाचार लोगों को बना दिया। ये है कहानी। आज तो मैंने क्या बोला, अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, आज तो मसीह बनवाए गए हैं। आप अंग्रेजी की मत कर रहे हो, अब तो मसीह बनवाए गए हैं, 90% से के मसीह बनवाए गए हैं। अभी आगे आया ना 1% बस 1%। तो बस यूहन्ना 8:32 क्या कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य को स्वतंत्र करोगे। ये क्या है सत्य? यीशु मसीह, ये सत्य है। यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। क्या सत्य यीशु मसीह का? यीशु मसीह परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जो हमारे लिए मारा गया, गढ़ा गया और मूर्तियों में से उतारा, जो एक हमारे पापों से हमें ठीक करने, हमें हमारे जो है अनंत काल के जीवन के लिए, है ना, कितना बड़ा महान परमेश्वर है हमारे लिए, राइट। तो अगर प्रिय वचन को जो है तो यीशु ही परमेश्वर है और यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। एक काम करिए, गलाती को लोग आज शैतान उनको जमा रहा है वो मसीह के लोग। ने आपको हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने, किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना दे दिया। आगे बढ़िए। ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान पूरे संसार से छुड़ाए। ताकि हमारे पिता के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस पूरे संसार से हमें छुड़ाए। पूरा संसार है, संसार बुरा है, तो उसका ईश्वर कौन है? ठीक है, ईश्वर से काम करते हैं। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते। मैंने क्या बोला कि मसीह में भी 90% लोग घबराते हैं। दूसरा सुसमाचार आपको पता है, इस बाइबल के अंदर दूसरा यीशु और दूसरा आदमी है, पता? यीशु मसीह का हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये और भी है, आत्मा भी है। आज से पहले ये बात आई थी। दूसरा सुसमाचार, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीहा के सुसमाचार को बिगाड़ना। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूसरे सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो
बाधित हो। कोई और सुसमाचार अगर तुम्हें कुछ सुनाए, इसका मतलब कोई और सुसमाचार भी है सुनाने के लिए, जो सुना रहे हैं। राइट, दूसरा सुसमाचार यीशु मसीह का सुसमाचार बोला गया था, सुसमाचार और दूसरा सुसमाचार भी है। और मैंने क्या बोला, उसका यीशु और उसकी आत्मा बोलना है। आइए करिए यहाँ पे 2 Corinthians अध्याय 11, दूसरी आत्मा, एक है पवित्र आत्मा, एक दूसरी आत्मा जो मैंने और जिसमें आज इसी दूसरे यीशु मसीह यीशु का और दूसरी आत्मा का आज 90% लोग बरमाए इसके। तो Corinthians अध्याय 11 वचन 3 और 4। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन सीधाई और पवित्रता से तो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। जैसे शैतान ने किसको बनाया था, बनाया हवा को, वैसे तुम्हें भी ठीक है। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, मतलब दूसरे यीशु का प्रचार, ये बात है ना, करना ये चीज तो बचना, वो यीशु का नाम लेकर दूसरा समाचार लेकर अन्य जाति ये अलग अलग डिनोमिनेशन है। एक नाम का ओनली जीसस, जो हवा विटनेस, मैं जो नाम ले रहा हूँ, ये अलग अलग डिनोमिनेशन है, ये दूसरे सुसमाचार वाले हैं। लेकिन क्या करते, क्या कैथोलिक क्या करते हैं, कैथोलिक जो होते हैं वो यीशु मसीह को बड़ी करते हैं, लेकिन मानते कि इसको और उनकी है ना। तो क्या है वो दूसरा सुसमाचार उनके और दूसरी आत्मा उनके कैथोलिक में क्या चल रहा है, और अभी पेंटिकोस्ट में क्या चल रहा है, अरे बार बचा दूसरी आत्मा। आ रहा हूँ कोई बात नहीं, बताता हूँ आपको अंदर वाले क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे बढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, तो जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार पौलुस कर रहा है, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, लेकिन आपके पास वो प्रचार आएगा। साढ़े हमारी क्या होती है कि ठोकरों का लगना अवश्य, ठोकरों का लगना अवश्य, लेकिन आए उन पर जो मनुष्य ठोकर का नहीं। आज ठोकर का कौन है, वो सबके सब विषय अवस्था पास्टर जो अपना या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था। तो यहाँ पे यीशु के 2 सुसमाचार और यीशु की 2 आत्मा यहाँ पे है इस समय। तो यीशु को लेकर वो कितना बड़ा ट्विस्ट है, बहुत खतरनाक बात है ये, लोग समझ नहीं पाते इसको, राइट। तो वही क्या कर रहे हैं, दूसरा सुसमाचार और दूसरा यीशु और दूसरी आत्मा है जो यीशु के नाम से बनाएगा। दोबारा बताना चाहते हैं, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई समाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। तो तुम उसे सह लेते हो। कैसे सह लेते हो, इसका ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है। मैंने क्यों बोला स्टार्टिंग में, मसीह इस नाम नहीं, पूरा मसीह मतलब बैठक नबी, जैसे चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो दाऊद हो, वो नबी थे, वैसे मसीह मतलब बैठक नबी। हम पर मानते हैं, हम लाइफ के अंदर क्या है,
राइट, हम भी भरमाए हुए थे। मैं खुद 35 में अरे मेरे भाई शाबाश बोलता था। अब बताओ अब मुझे साफ अन्य मतलब क्या है और यीशु मसीह का अन्य मतलब वो क्या है? दूसरा सुसमाचार सामने वचन आपके सामने, तो फिर प्रूफ करो कि वो कौन है ना? आगे बढ़िए। कुछ अचंभे की बात नहीं, ये कुछ अचंभे की बात नहीं। आपको लग रहा होगा यार दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा, यीशु मसीह का बाइबल में दूसरा क्या है? अंदर ही जाएगी ना बात, अरे नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके पास वो डीप नॉलेज नहीं है। तो क्या कह रहा है? ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वचन क्या कह रहा है? बड़ी सुनते यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आपकी ज्योतिर्मय स्वरूप का रूप धारण करता है। ये तो अचंभे की बात नहीं है कि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। शैतान कभी बन सकता है, कोई भी बड़े से बड़ा पास्टर के बीच में घुस के बुलवा के यीशु मसीह को आत्माओं को दूषित कर सकता है। कोई चंबे की बात नहीं है। और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला भी वही है। लोग आज चमत्कारों के पीछे भागते हैं, जानते करते चलो चले पुराने चपने करते हैं, वहाँ पे पास्टर आता है फिर कुछ वहाँ करता है, सब ब्राह्मण नाम होते हैं, नीचे देखते लगभग होते हैं, नीचे जाते हैं, मरते मुर्ते जिंदे करते हैं, राइट, और वहाँ पे बीमारी ठीक हो जाती है। चलो वहीं चलेंगे, वहाँ पे यीशु मसीह सीधा आता है। यहाँ पे क्या है? दूसरा सुसमाचार और दूसरा क्योंकि वो यहाँ से बात कर रहे हैं। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ एक एक बात आपको यहाँ से देना है, एक भी बात यहाँ से बात नहीं होगी। जिब्रिश शैतान की भाषा है, जिब्रिश। और मैं बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ, मेरा लाइव बंद हो गया क्योंकि मैं ओपन लाइन में बोलता हूँ कि जितने भी लोग जिब्रिश बोलते हैं, रबा रबा शाबा शाबा बोलते हैं, है ना, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराते हैं, लौट बोट करते हैं, मेरा फोन मिलेगा तो दिखाता हूँ, है ना, लौट बोट करते हैं, नीचे नीचे गिराते हैं, चिल्लाते हैं, कूदते हैं, सब के सब शैतान की स्पिरिट में है। ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। ये बाइबल बीच में रखेंगे, सामने कर देंगे, कहाँ है जिब्रिश? बाइबल में अन्य भाषा कहाँ है? नहीं है। अभी आ रहा हूँ उसको बोला जितना मतलब आराम से करिएगा। तो क्या कह रहा है वचन कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। ये शैतान लोग बोलते हैं अरे यार ये कैसे सकता है? इतनी बड़ी भीड़ का पास्टर है, लाखों की भीड़ का पास्टर, ये शैतान कैसे सकता है? अगर कोई शैतान होगा तो इतना बड़ा ग्रोइंग कैसे करेगा, इतना बड़ा ग्रो कैसे करता है? इसके पीछे लाखों की भीड़ कैसे जा रही है? वो चमत्कार कैसे कर रहा है? अरे मेरे भैया वो दूसरे शैतान करवा रहा है वहाँ पे। शैतान का काम क्या है? आज शैतान ने पूरा का पूरा ट्रैप अन्य जाति के ऊपर भी और मसीह के लोगों के ऊपर भी डाल चुका है 200 साल से। 200 ईयर बिफोर उससे पहले ये दिख नहीं है, पता नहीं सबको ये अन्य भाषा 200 साल से अभी मैं उसका नाम क्लिक कर दिया, मैं नाम आपको नहीं कर दूँगा, इसलिए ये दावा है क्या ये बदल नहीं। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे, इसलिए किस लिए कि ये तो चंबे की बात नहीं है, शैतान भी क्या करता है? स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। इसलिए कहता आगे, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसलिए उसके सेवक भी क्या करेंगे? उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए उसके सेवक भी किसके सेवक? किसके सेवक? किसके सेवक? शैतान के सेवक अगर यीशु मसीह के सेवक का स्वरूप में से
बात तो स्पष्ट होगी। दोबारा पढ़िए। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा धरे, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, किसके सेवक? तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होता है। परंतु उनका अंत, इधर हेलो बहन जी, एक बार दोबारा पढ़ो। इसलिए यदि इस वचन उसके को ध्यान सेवक समझिए, भी ध्यान समझिए। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, यदि उसके सेवक भी धर्म के से सेवकों का रूप धरें, सेवक होते हैं रूप धरते हैं। यदि उसके सेवक, किसके? शैतान के सेवक भी धर्म के से सेवकों के, धर्म के सेवक कौन? जैसे हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हम धर्म के सेवक हैं, सच्ची के सेवक हैं, हमारा सा रूप नहीं करते हैं। अब एक बंदा और आ गया, वो बोला कि मैं भी यीशु मसीह का प्रचार करता हूं, आप उसको उसका रूप लेके आ गया, किसका? सच्चे सेवक, सच्चे सेवक का रूप लेके आ गया, शैतान का सेवक। हाँ हाँ इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे, तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। लग रहा है? परंतु उनका अंत भी उनके कामों के अनुसार होगा। अंत हो रहा है उनका, उनके कामों के अनुसार। किनका? तो धर्म के सेवक का रूप बनाकर बैठे